सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा सुनाई गई कहानी। मूर्ति पूजा। एक राजा था, वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक पंडित उसके दरबार में आया और राजा को ललकारने लगा कि हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? तो राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगा। पंडित बोला कि राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते तो दरगाह में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी हुई है उस पर थूक के दिखाएं। यदि थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा शुरू कर दें। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको अपना उत्तर दूंगा। उस समय तो वह पंडित वहां से चला गया, लेकिन चौथे दिन ही वह पंडित दौड़ा भागा गिरता पड़ता राज्यसभा में आ पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? पंडित बोला, राजन, राज्य सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए और 2 मूर्तियां मेरे घर में रख गए। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी हैं। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप अपने माता पिता की मूर्तियों की सेवा करें। उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, नहलाएं सुलाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। पंडित बोला, राजन, वो मूर्तियां तो निर्जीव जड़ हैं, वो कैसे खा पी सकती हैं? और उन मूर्तियों को खिलाने से मेरे माता पिता का पेट थोड़ी भर जाएगा। मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। राजा बोला, ठीक है, आप यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल बनवा दें। पंडित बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में हैं और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं? यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके असली माता पिता की सेवा होती है या नहीं। पंडित गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं महाराज, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति पूजा कर सकते हैं तो उससे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हैं, तो अपने माता पिता की मूर्ति की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह पंडित कुछ ना बोला और दृष्टि भूमि में गड़ा ली। राजा पुन बोला, आपके माता पिता में जो गुण हैं, जैसे ममता, स्नेह, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि, उनकी मूर्तियों में कभी नहीं हो सकता। वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण, जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति पूजा करने का क्या लाभ? इसके बाद थोड़ी देर राज्यसभा में सन्नाटा छाया रहा। वह पंडित निरुत्तर हो चुका था। पंडित बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलती पता चल गई। अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला कि हाँ, जैसे हम अपने कपड़े साफ सुथरे रखते हैं, गंदे नहीं होने देते, उनका सम्मान करते हैं, यादगार के लिए अपने पूर्वजों महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों का साफ सुथरा रखना या नष्ट ना होने देने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। जाओ, अपने माता पिता को सम्मान से ले जाओ, और हाँ, पूजा अपने माता पिता की करो,
निर्जीव मूर्ति की नहीं। मानवता ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। जय गुरुदेव।